नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। आपका बच्चा अगर मोबाइल या वीडियो गेम का आदी है तो सावधान हो जाइए। गेमिंग का नशा बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा है और इससे बच्चों में एग्रेशन भी बढ़ रहा है। यही नहीं, अकेलापन और कई तरह की बीमारियां भी उन्हें घेर रही हैं। हाल ही में मेंटल हेल्थ विभाग के एक सर्वे में इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो शहर में बच्चे तेजी से गेम एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये स्थिति बेहद गंभीर भी है। अगर बच्चों को नहीं रोका गया तो परिणाम भी घातक हो सकते हैं। सर्वे के मुताबिक बच्चों में मोबाइल गेमिंग का चलन 33% तक बढ़ चुका है। और इसी पर है हमारा आज का खास कार्यक्रम, गेमिंग बच्चे सावधान। तो कोरोना काल ने छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के मजबूर किया और इसी की आड़ में बच्चों में मोबाइल गेम का चलन भी लगभग 33% तक बढ़ गया है। इससे इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की समस्याओं में काफी इजाफा भी हुआ है। जब स्कूल खुले तो बच्चों में पढ़ाई में दिक्कतें सामने आई। अब डॉक्टरों ने एकाग्रता के लिए आत्मनिरीक्षण की एक्सरसाइज की एडवाइजरी भी जारी की है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। आपका बच्चा अगर मोबाइल या वीडियो गेम का आदी है तो सावधान हो जाइए। गेमिंग का नशा बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा है। इसमें बच्चों में एग्रेशन बढ़ रहा है और यही नहीं, अकेलापन और कई तरह की बीमारियां भी उन्हें घेर रही हैं। हाल ही में मेंटल हेल्थ विभाग के सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो शहर में बच्चे तेजी से गेम एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक यह स्थिति काफी गंभीर है। अगर बच्चों को नहीं रोका गया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। सर्वे के मुताबिक बच्चों में मोबाइल गेमिंग का चलन 33% बढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई है और हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट दिया है, वही इसका कारण है। एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पर ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से जो मोबाइल्स बच्चों के हाथ में ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं और डेटा उनके लिए अवेलेबल हो गया है। पेरेंट्स ने तो उनको पढ़ाई के लिए अवेलेबल कराया था, लेकिन बच्चे उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। ये खुलासा इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी सेंट्रल रीजन की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। सोसाइटी ने पहली और दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद मोबाइल गेम के चलन पर सर्वे किया। इसमें माता पिता और बच्चों के सवालों पर इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट हुआ। पहले वीडियो गेम्स को कोई बीमारी नहीं माना जाता रहा, पर अब इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिसीज के 11वें संस्करण में इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी माना गया है। जो इस तरीके के अपराध होते हैं उनका कारण ज़्यादातर 2 वजहों से होता है। नंबर 1 ये कि ख़राब पेरेंटिंग, यानी कि आजकल एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली होती है, 1 या 2 बच्चे होते हैं। पेरेंट्स ओवर पैम्परिंग करते हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चों को कोई भी तकलीफ़ ना हो, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ ला करके उनको देने लगते हैं। मतलब जब बच्चों की ये मानसिकता बनने लग जाती है कि मुझे हर चीज़ बहुत ईजिली मिल सकती है, उसके लिए कुछ भी मुझे परिश्रम या नहीं करना पड़ेगा, तो जब आगे वो बच्चे चलते हैं और उनको ईजिली नहीं मिलती, तो इस तरीके की क्राइम में वो बढ़ने लग जाते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई के चलन से मोबाइल गेम्स का बच्चों को नशा बन गया है। तभी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के केस लगातार बढ़ने लगे हैं। समस्याओं को लेकर आ रहे माता पिता और बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। हालांकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे गेमिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको गेम के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। और यही कारण है बच्चों के बीमार होने का, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर तगड़ा असर होता है। बच्चों को कम से कम मोबाइल दिया जाए, जिससे माइंड का कंसंट्रेशन बढ़े, नहीं तो मासूम बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज। तो गेमिंग बच्चे सावधान, आज इस
पर खास हम शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं, और यदि भविष्य के 6 इंच की स्क्रीन पे सिकुड़ जाए तो भविष्य की जो परिकल्पना है वो ना हम कर सकते ना आप कर सकते। इसी पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान हमसे जुड़े हैं। नितिन दीक्षित हमारे संवाददाता हमसे न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, और साथ में मोहम्मद अबीब जाफरी साहब हैं, शिक्षक हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साहब आपका भी स्वागत है, और नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो मेंटल हेल्थ, एग्रेशन, अकेलापन और तमाम बीमारियों का जो घर है वो मोबाइल है। देखिए इससे कोई गुरेज नहीं है, इससे कोई भी गुरेज नहीं है नितिन, कि जिस प्रकार से मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। इस पर आपसे पहले मैं पूछना चाहूंगा नितिन। आपको बता कि खुलासा इसलिए खुलासा हुआ है कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी सेंट्रल रीजन ने खुलासा किया है कि जो बच्चे हैं उनसे 35% जो है ऑनलाइन गेम की आदत पड़ गई है, और इसी तरह से जो है ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ अपने गेम के बारे में उनको मालूम होता है, अपने गेम को देखते हैं, उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं सामने आती है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर इस बारे में बताया जाए तो ऐसे चीजें बच्चों की ज्यादा भागीदारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है जो बच्चे को गेम खेलते थे वो ऑनलाइन गेम कम खेलते थे, वो आउटडोर गेम ज्यादा खेलते थे। कोरोना काल के बाद जब से कोरोना काल में लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, स्कूलों की जितनी पढ़ाई की सारी ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो घर में माता पिता और जो गार्जियन है उनको मजबूरी है उनको मोबाइल और इंटरनेट सुविधा देना, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट से ही वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई हो रही है उनमें माता पिता को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके बंद कमरों में पढ़ रहे हैं मोबाइल लेकर, तो कहीं किसी से चैटिंग कर रहे हैं या गेम को नहीं खेल रहे, क्योंकि आपके जितने भी ज्यादातर गेम जो है वो अगर बात की जाए तो सबसे से रिलेटेड वो गेम है, क्योंकि उनमें पॉइंट और जो पॉइंट होते हैं उनमें बच्चों की बुरी लत खा जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों में बुरी लत जो है वो पनप भी रही है। हमारे साथ शिक्षक है मोहम्मद अबीब जाफरी जी। जाफरी साहब, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की भूमिका बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई, इसके बाद बच्चों में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ा गेमिंग को लेकर के, और अब स्कूल खुल चुके हैं, ऑफलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, क्या क्या जो अंतर है वो आ रहा है, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस विकल्प के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई का एक नया विकल्प आया कोरोना काल में, वो मौजूदा समय के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन जैसे हर चीज के बारे में अच्छाई होती है और इसका एक नकारात्मक पक्ष होता है। इसका भी एक नकारात्मक पक्ष ये हुआ कि क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास हमेशा रहने लगा और अलग अलग बहानों से उसको अलग। जी जी जी, जाफरी साहब बोलिए, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जाफरी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, जाफरी जी शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ नितिन जी जुड़े हैं। नितिन, जिस तरह से जाफरी साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू भी होता है, तमाम चीज़ें सामने आती हैं। ऑनलाइन स्टडी मजबूरी बनी, मजबूरी के बाद ये मोबाइल चलन बढ़ा, 33% बढ़ा, और अब मेंटल जो हेल्थ है वो पूरी तरह से चरमरा रही है। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। नितिन, बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी इस तरह की शिकायतें हैं जो ऑनलाइन गेम खेलने की बच्चों में, उसके बाद जो है उन गेमों को लेकर अगर बात की जाए तो कई बच्चों ने आत्महत्या की है गेम के चक्कर में, क्योंकि गेम जो है ऐसा है एक स्टेज पहुंच जाता है कि बच्चा जो है वो कुछ भी सोच नहीं पाता है। इसमें उनके माता पिता को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का भी एक बड़ा चलन है।
अभी कुछ दिन पहले ये बच्चा सामने आया जिसमें 8 साल का एक बच्चा, छोटा बच्चा था, उसने 5 दिन में 8 लाख रुपए 8 दिन में 7 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर दिया अपने गेम को ओपन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो ऑनलाइन लॉकडाउन के चलते जो ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया चालू हुई, इससे बच्चों में कुछ अच्छी चीजें भी आई हैं तो कुछ नकारात्मक चीजें भी सामने आई। जैसे सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चे हैं अब मोबाइल के नतीजे होते चले जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो वो गेम के भी नतीजे होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन उनको दिन भर ऑनलाइन रहना है, ऑनलाइन रहकर दिन भर जो है तरह तरह के गेम, तरह तरह के वीडियो जो है वो खोलते हैं मोबाइल पे, और कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें सामने आती हैं जिससे जो है उनके माता पिता को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं माता पिता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नितिन कहीं ना कहीं माता पिता भी जिम्मेदार हैं। जो आज के हाईटेक पेरेंट्स हैं, इनका मानना यह है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, वो पढ़ रहा है, बस उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिम्मेदारी खत्म अभी नहीं होती है, जिम्मेदारी तो हर समय बढ़ती है। हर नई चीज के साथ, हर समय के साथ जब बच्चा आगे विकास करके और आगे बढ़ता है, उसकी पढ़ाई बढ़ती है, तो जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की बढ़ जाती है। लेकिन आज के समय के जो आधुनिक अगर पेरेंट्स की अगर बात कर लूं तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है। जी जी जी। दोपहर में शिक्षिका है और वो शिक्षिका भी है, शिक्षिका का एक माता भी है, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात बोला कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जो है वो जॉब करते हैं, तो वो दिन भर अपने बच्चे को सामने नहीं रख सकते हैं, उनके ऊपर नजर नहीं रख सकते हैं दिन भर उनके ऊपर। तो उनकी जिम्मेदारी पर उन्होंने एक एप्लीकेशन का नाम बताया था जिसके माध्यम से वो अपने बच्चे का जो मोबाइल है अपने मोबाइल से उन्होंने कनेक्ट करके रखा हुआ था। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है उनके बारे में सरकार को या प्रशासन को इस तरह की जानकारी देनी चाहिए, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता पिता है वो अपने बच्चे को अगर दिन भर दोनों माता या पिता जो है वो दोनों अगर कहीं सर्विस करते हैं और घर में बच्चा अकेला है तो वो उसका ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनके जो है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए सरकार को। क्योंकि जो साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं और जो बच्चों में, जो छोटे बच्चों में अध्ययन से लेकर आत्महत्या और आत्महत्या के साथ साथ कुछ बच्चे मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, तो वो भी सरकार की दिक्कत है। सरकार को भी इस बारे में या प्रशासन को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लास है तो उससे पहले एक स्कूल में या माता जो स्कूल वाले हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, पहले माता पिता को अपने स्कूल में बुलाकर तो सुरक्षा की नजरिए से कुछ उनको जानकारी दे, ताकि वो अपने बच्चे को मान के अगर ऑफिस में है, माँ और पिता दोनों ऑफिस में है, तो वहां से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने बच्चे को ऊपर कि वो घर में है, जी पढ़ाई कर रहा है या ऑनलाइन गेम खेलता है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन खेलता है, पढ़ाई नहीं करता है, ये भी बड़ी एक समस्या है। हमारे साथ जाफरी साहब जुड़े हैं। जाफरी साहब, जिस तरह से नितिन हमारे संवाददाता ने, उन्होंने भी तमाम चीज़ों की बात करी। मोबाइल जो है आधुनिक युग में अभिशाप भी है, वरदान भी है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? सर, इसको जैसा लिया जाए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। कोरोना काल में बच्चे बिल्कुल निकल नहीं पाए थे घर से, और उस समय एक विकल्प मौजूद मिला कि बच्चे घर पे रहते हुए किस तरीके से बड़ों के संरक्षण में पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाते हुए बच्चे ने गेमिंग की लत लगा ली, और जैसा कि सर्वे में भी आया है कि 35% बच्चे बढ़ गए। पहले ही बहुत से बच्चे गेमिंग एडिक्शन थे। हम लोग के पास स्कूलों में केसेस आते थे जहाँ माँ बाप इस बात के लिए करते थे कि बच्चे का मोबाइल आप लेकर रख लीजिए, हमसे मानता नहीं है। आपको उदाहरण में देता हूँ, विदेशों की अगर बात करते हैं या 9/11 की बात करते हैं, अमेरिका में हमला हुआ था, वहाँ पे जब बिल्डिंग के आसपास लोग रहते थे, उन लोगों ने जब हादसा देखा तो उन्होंने ये माना कि वो स्ट्रेस में है और वो उनको कोई बीमारी आ जाए साइकोलॉजिस्ट को दिखा देंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं इस बात को बहुत से पेरेंट्स नहीं मानते कि उनके बच्चे के अंदर लत लगी हुई है। वो कहते सर आप कह दीजिए, अगर शिक्षक तो आपकी बात मानेगा, हमारी बात नहीं सुनता है। ये कहीं ना कहीं जाके सर्वे में भी क्लियर कर दिया है कि अब बच्चों के अंदर ये साइकोट्रिक प्रॉब्लम आ रही है कि उनको लत लग गई है। वो बिना मोबाइल पे गेम खेले, बिना लोगों से एक दूसरे के साथ गेम के पॉइंट कवर किए और लिंक किए, वो आगे तो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल जाफरी साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर बात की जाए अभिभावकों को लेकर के, तो आज के जो हाईटेक अभिभावक है, क्योंकि मैंने नितिन जी से भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के बाद जैसे ऑफलाइन स्टडी का दौर शुरू हो चुका है, पुराने धर्रे में हम वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी है। आज के जो अभिभावक है, इनका कितना रोल होना चाहिए और कितनी इनकी कमियां हैं, ये मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए।
जाफरी साहब। जी सर, तो एक ब्रांडिंग होता है जिसमें एक एंड पे प्रोटेक्ट का केबल होता है, एक एंड पे स्पीकर है और एक एंड पे लगता है। ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तभी उसका एक अच्छा रिजल्ट। माँ बाप को ये लगता है जी कि बच्चा केवल स्कूल और शिक्षक की बात सुनता है, तो अगर वो शिक्षक से किसी बात से आग्रह करते हैं तो वो कहता है, लेकिन शिक्षण की जरूरी होती है कि 6 घंटे बच्चा उनके पास रहता है, रिमेनिंग 18 आवर्स वो माँ बाप के पास रहता है। और एडिक्शन का मेन कारण यही है कि उसको घर पे मोबाइल डेटा पूरा मिल रहा है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। बहुत सारे सिक्योरिटी एप्स भी आते हैं जिसकी वजह से बच्चे गेमिंग एप्स नहीं कर सकते या माँ बाप के सामने गेम खेल सकते हैं लिमिटेड टाइम में, लेकिन और उन चीजों को धीरे धीरे करके उन चीजों को काउंटर करके खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि जो बच्चा है वो अध्यापकों के पास इतना समय नहीं रहता जितना अभिभावकों के पास रहता है। लेकिन ये भी आपकी बिल्कुल बात सही कि आजकल के जो अभिभावक हैं उनकी मंशा ये हो चुकी है कि हमने स्कूल में बच्चे को भेजा, जिम्मेदारी उसी की उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन एक दौर आज भी है कि आज दोनों माँ और बाप दोनों जो है वो अब नौकरी करते हैं, तो अब उनका कहने का मतलब है कि हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, अध्यापक संभाले। लेकिन साइबर क्राइम के जो मामले बढ़ रहे हैं जाफरी साहब, अब आप ये समझिए कि मनोवैज्ञानिकों ने ये कह दिया है कि बच्चों में मानसिक जो प्रताड़ना है वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बड़ा गौर करने वाली बात है कि 6 से 10 साल के बच्चों में इस तरह से मानसिक जो हेल्थ है वो डगमगा रही है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे अभिभावक बच्चों से खुद डरते हैं और कहते हैं कि सर आप ये बताइएगा नहीं बच्चों से कि हमने आपसे संपर्क किया, और किसी न किसी तरीके से आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करिए कि उनको ये ना लगे कि हमने तुमसे शिकायत करी है। तो एक तरीके से माँ बाप भी डरे हुए हैं और उनको डर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बच्चे की प्रगति जो बदलाव आई है, जो प्रगति में आया है बदलाव को देखते हुए उनको लगता है कहीं ना कहीं वो ऐसा ना हो कि उनके साथ भी अनहोनी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जाफरी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। नितिन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमने कहा कि कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है क्योंकि पूरी तरह से नहीं ध्यान पा रहे। आपने कहा कि एक ऐप आती थी जिससे वो उन्होंने अपने बच्चे का मोबाइल की सारी एक्टिविटी करते थे, लेकिन ज्यादातर तो लोग नहीं हो पाते थे। लेकिन अगर बात की जाए अपराध को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से मानसिक स्थिति बढ़ती है, आप देखिएगा एक गेम है, मैं उसका नाम लूंगा क्योंकि पबजी टाइप का जो गेम है जिसपे एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि अगर आप कोई व्यक्ति पबजी खेल रहा है बच्चा, उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है। एडिक्शन इस तरह से बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन, अकेलापन बढ़ जाता है और इसके बाद कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पहुंचती है और अपराध का रूप ले लेती है। नितिन, इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। गेम बताता हूँ, फ्री फायर गेम है। ये फ्री फायर गेम है, ये जो है मतलब आप ये समझिए कि ये ऐसा गेम है कि बच्चा जो है सेकंड स्टेज पे आने के बाद तो उसका गेम लॉक हो जाता है। वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, वो बच्चा जो है वो करीब 9 साल का बच्चा है, ठीक है। उसके जो है वो उस स्टेज में पहुंच जाता है कि जब वो बच्चा गेम को अनलॉक करने के लिए जो टोल फ्री नंबर निकालता है यूट्यूब से जो नंबर मिलता है उसको फोन करता है। फोन करने वाला व्यक्ति जो है उससे 250 रुपए से मांग करता है। ये अपने प्रमुखता से खबर भी अपने यूट्यूब में अपने चैनल पे जो है प्रमुखता से खबर भी करी थी और पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में भी लिया था। उसके बाद जो है जिसके अकाउंट में पैसा गया था उसके अकाउंट में ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए तो 8 साल का बच्चा है, उसका मानसिक अगर बात की जाए कि किस तरह की उसके दिमाग में प्रतिक्रिया चल रही थी गेम को लेकर, ये तो वो बच्चा ही बता सकता है जिसने 5 लाख रुपए का 8 दिन में ट्रांजेक्शन किया। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें कि अभिभावक की, तो अभिभावक घर में ही है क्योंकि उसके पिता जो है एक सरकारी विभाग में कर्मचारी है, माँ घर में है 2 बच्चों के साथ में। अब छोटा एक 8 साल का बच्चा जो है वो 5 लाख रुपए का 8 दिन में ट्रांजेक्शन कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो गार्जियन जो अभिभावक है उनकी लापरवाही के सामने भी आ रही थी। बच्चा जो है वो 8 दिन में 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। 200, 300, 400, 500 रुपए की बात नहीं, 5 लाख की बात थी। तो जब उनको 8 दिन बाद इस मामले का पता चलता है तब से जाकर अकाउंट को ब्लॉक कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो जिनके माता पिता अगर दोनों जॉब पे नहीं है या नौकरी पे नहीं है तो उनके अभी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का सीजन चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना काल है। कोरोना काल में क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चे जो है केवल मोबाइल में गेम ही खेले,
जरूरी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट भी बहुत सारी ऐसी है कि आप सोशल मीडिया में किसी भी बटन को क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती जिससे बच्चों के मानसिक दिमाग में बहुत सारी गलत भावनाएं और प्रतिक्रिया भी आती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलत भावनाएं और प्रतिक्रिया जो है वो बिल्कुल आती है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर आराधना जी जुड़ चुकी हैं, मनोचिकित्सक है। आराधना जी, आपका भी स्वागत है आज की इस चर्चा में। तो जिस प्रकार से नितिन आपने बताया कि तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो भी सामने आती हैं। हमारे साथ शिक्षक भी हैं जाफरी साहब, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है और आजकल के जो अभिभावक हैं वो पूरी जिम्मेदारी अध्यापकों पे छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ही गंभीर मसला है और इस तरह की मानसिकता को परिवर्तित करना है। डॉक्टर आराधना जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से गेमिंग बच्चे सावधानी जो बरतते नहीं हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई शुरू हुई, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लासेस होती है, एक जूम ऐप, तमाम ऐप आ गए, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ 10% पढ़ाई होती है तो 90% खेल होता है और अब उस खेल से मेंटल हेल्थ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आपसे पूरी हम इस पर चर्चा करेंगे। जी जी कुलभूषण आराधना जी। हाँ, कुलभूषण ने बहुत ही एक रिलेवेंट आपने क्वेश्चन किया है कि बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल के समय में जिस तरीके से बच्चों का बहुत ज्यादा बच्चों का प्रचलन बढ़ गया है लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट पर सर्फिंग का, तो एक तरफ देखा जाए तो माता पिता की मजबूरी है कि अगर वो एक्सेसिबिलिटी नहीं देते हैं तो फिर बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस मीट आउट नहीं कर पाते हैं। बट मेरा बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिसमें लगातार देख रही हूँ कि बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उन्हें पता होता है कि अपनी क्लास के साथ में अपने गेम्स को कैसे मैनेज करना है। उन्हें पता होता है कि साइड में एक स्क्रीन को कैसे चलाना है और कैसे खुद की विजिबिलिटी क्लास में बनाए रखनी है। तो इस विषय को लेकर के कई बार जब पेरेंट्स से मेरा डिस्कशन हुआ या मैं भी देखती हूँ कि बच्चे जो है वो एक तरीके से एडिक्टेड हो गए हैं कि अब वो इस चीज को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं कि अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है कि उनका बच्चा एक साथ 2 काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो विजिलेंस बेहद जरूरी है, सतर्कता, और साथ में पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना। आपका बच्चा अगर कंप्यूटर पे क्लास कर रहा है या लैपटॉप पे बैठा है तो ये मत सोचिए कि इसको क्लास ही हो रही है। आपको एक ऐसी विजिबल जगह पर उस सिस्टम को रखना चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट आप एक निगाह बनाए रखिए, क्योंकि बहुत तेजी से इसको ग्रिप आउट किया है सोसाइटी को। इस तरीके के आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स आ गए और इतने इजी एक्सेसिबल है कि एक क्लिक में बच्चा उस गेम को ज्वाइन कर सकता है और उसके बाद बाकायदा सामने से इतने अच्छे और इस तरीके के कमेंट आते हैं कि बच्चा उस गेम का एक पार्ट बनने में कुछ सेकंड या कुछ मिनट लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे के ब्रेन को एक तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल दिया जाता है जिसमें उसको मजा आने लगता है। कहाँ पे एक तरफ पढ़ाई जो मोनोटोनस है और कहाँ पे एक तरफ गेम जिसमें सामने वाला उसको अच्छा रहा है कि अब आगे बढ़ो, अब दाएं जाओ, अब बाएं जाओ, और बच्चा बहुत जल्दी उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं कहा कि कहीं ना कहीं रोचकता को लेकर के बच्चे जिस तरह से इस 6 इंच की स्क्रीन में अपने आप को समाहित कर देते हैं कि समाज से कट जाते हैं। डॉक्टर आराधना जी, सवाल एक और है, बच्चों में जिस तरह से ये मामला आज हम बात कर रहे हैं गेमिंग को लेकर के, तो आपके पास भी कई तरह के केस आते होंगे, क्या क्या लक्षण आते हैं बच्चों में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि अगर ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा और थोड़े कॉर्नर ज्यादा तलाश कर रहा है, अगर आपको ये दिखता है कि सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन आपका बच्चा एक पर्टिकुलर जगह पर बैठना ज्यादा पसंद कर रहा है, और अक्सर जब पेरेंट्स का पूछना होता है तो बच्चे कहते हैं कि हम क्लासरूम से नोट्स पूरे करते हैं। इसके अलावा बच्चों के कंसंट्रेशन संबंधी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चों का सेल्फ आइसोलेशन बढ़ जाता है, उनकी दूसरों से बातचीत करने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चे, जो कि आपका पेरेंट्स शायद बच्चों को शायद उतना ज्यादा काम कराना या डेली नीड्स में इन्वॉल्व कराना उतना बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में बच्चे के पास एक छोटा सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जब पढ़ाई ही लैपटॉप पर है तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल। बट आप देखेंगे कि बच्चों की ऑब्जेक्टिविटी बढ़ रही है। इसके अलावा बच्चों का जो एकाग्रता है उसमें कमी आने लगती है। इसके अलावा बच्चों में शॉर्ट टेम्पर्डनेस अगर बढ़ने लगे, चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ अलग सा उनके जीवन में घट रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल आराधना जी, कहीं ना कहीं आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनके दिमागी स्थिति भी गड़बड़ आने लगती है और अभिरुचि भी आने लगती। एक जो आपने पॉइंट बोला कि बच्चों में अब एक बहाना आ गया है कि क्या करें, हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन है, क्या करें, हमारे सारी नोट्स ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। आराधना जी, एक सवाल और आपसे पूछूंगा। आपके आने से पहले जाफरी साहब से भी बात हो रही थी, नितिन हमारे साथ संवाददाता जुड़े, उनसे भी बात हो रही थी। ज्यादातर मजबूरी जो माता पिता की बताई जा रही कि कहीं ना कहीं माता पिता का दोष है, उनकी मजबूरी है, लेकिन क्या सिर्फ माता ही पिता का दोष है? स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, तमाम एप्स उनका दोष नहीं है, या तमाम मार्केटिंग उनका दोष नहीं है, या फिर जो हमारा जो अब एक नया आधुनिक भारत की तरफ हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ हम तेजी से डिजिटल होते चले जा रहे हैं और आज बच्चों के लिए पेटीएम यूज करना, गूगल पे यूज करना, वो एक बच्चों के बीच में उसका प्रचलन बढ़ रहा है देख देख कर, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं टेक्निक हो चुके हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि अकेले माता पिता के दोष को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि माता पिता क्या करें जब उनके पास में क्लास को अटेंड कराने का एकमात्र वो तरीका है। लेकिन इस पर मेरा ऐसा कहना है कि अगर शुरू में ही स्कूल वालों ने कुछ सर्टेन मेजर्स बना दिए होते, जैसे हर बच्चे का स्क्रीन ऑन होना, हर बच्चे का बहुत ज्यादा माइक ऑन करके वोकल होना, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा देना, तो शायद ये जो डिफिशियंसी है ये कम डेवलप हुई होगी। क्योंकि वो क्या है कि एक तरीके का एक वर्क है जो बहुत दूर दूर की जगहों से बैठ करके इन गेम्स के थ्रू बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति को भी जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि उनसे अलग तरीके से पासवर्ड या मोबाइल का वो सब शेयर करने देना, अपने माता पिता का उनके मेल आईडी मांगना। हाल में ही मेरी क्लिनिक में एक केस आया था जिसमें कि बच्चे से बातचीत के थ्रू 45,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करा लिया गया था। और उस बच्चे ने बोला कि जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने मुझे बोला कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें बदले में एक बहुत ही उन्होंने उसको एक चीज का ऑफर दिया था कि भाई तुम्हें आईफोन मिलेगा या तुम्हें इस तरीके की चीज मिलेगी, आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो बकायदा उन्होंने पहले एड्रेस लिखा, उसके बाद फिर उससे क्लिक करवाया और फिर ये ट्रांजेक्शन हो गया। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी है इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाने चाहिए जिनसे कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते, ना कि वो अदर चीजों को अगर एक्सेसिबिलिटी करते हैं तो स्कूल वालों को पता लगे तो इस चीज को रोका जा सकता है। अदरवाइज तो ये दिन पे दिन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों को भी स्मार्टली आ गया है कि कैसे हम चीजों को मैनेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके साथ तमाम चीज़ों की भी लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है चीज़ों को मैनेज करने को लेकर के। जाफरी साहब, आपने डॉक्टर आराधना जी को भी सुना। सुझावों की अगर बात की जाए, क्योंकि यही प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा, सुझावों की बात की जाए, हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। जाफरी साहब, आपसे सुझाव मांगना चाहूंगा, जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर के ये सब दिक्कतें सामने आ रही हैं। जब न्यू नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अब हमको हाइब्रिड मोड मिलेगा आगे भविष्य में भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पेरेंट्स को, टीचर्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़े थोड़े मानसिक चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एक पिरामिड के में टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को ये देख सके कि उनके अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उस बदलावों की वजह क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। नितिन, जिस प्रकार से जाफरी साहब ने भी बात कही कि तीनों लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, यही डॉक्टर आराधना का भी कहना है, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? समापन और खत्म लॉकडाउन खत्म होता है तो स्कूल बिताने को है, लेकिन हर तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो जो भी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस चलवाएंगे, उसके जो परिवार वाले हैं या माता है या पिता है या और भी जो लोग हैं जो जिनके स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बुला के उनको जो हफ्ते में एक बार इस तरह की क्लास देनी चाहिए, ताकि वो भी जरूरी नहीं है कि हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ है और हाईटेक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि पुराने समय के भी कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो इतना हाईटेक नहीं है, आज भी वो इस तरह की चीजों को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी शिक्षित करने की जरूरत है। स्कूल जो है, जितने प्राइवेट या सरकारी स्कूल है, वो उन माता पिता को अपने स्कूल में बुलाएं जिनके बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं और उनको कम
साथ 1 घंटे की क्लास को दें और उनको बताएं कि आपके अपने बच्चे को, अगर आप डिजिटल इंडिया की तरफ है तो डिजिटली किस तरह से अपने बच्चे के ऊपर नजर रख सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि डिजिटली हमें किस तरह से अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। आराधना जी, डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पे कंट्रोल करने को लेकर के भी हमें कहीं ना कहीं जागरूकता लेकर के स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बात है, क्योंकि लगातार देख रही हूँ मैं क्लिनिक में लोग अब खुद ही शिकायत में आने लगे कि स्क्रीन का एडिक्शन हो गया है। शायद देरी में हो गया इसलिए मेरे बच्चे को हो, इस तरीके के स्टेटमेंट भी अक्सर पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास आते रहते हैं। और देखा जाए तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस मेजर्स हैं जिनको अपना करके हम स्क्रीन के अपने एडिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने बच्चे को इस चीज को सिखाना है तो सबसे पहले हमें सेल्फ कंट्रोल भी सीखना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा बगल में बैठा है, माता पिता अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चा अपना कर रहा है, स्कूल में वो जा रहा है तो स्कूल में आधी क्लास ऑनलाइन हो रही है, आधी क्लास ऑफलाइन हो रही है। तो बच्चे स्कूल में जब क्लास कर रहे होते हैं तो उस समय भी उनको ये दिख रहा होता है कि सामने टीचर की जो मजबूरी है तो वो एक मोबाइल और स्क्रीन लगा के क्लास शेयर कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझ में आने लगा है कि ये छोटी सी स्क्रीन हमारे पूरे जीवन और हमारे पूरे सोच को बदल सकती है। तो इसको मोटिवेशनल तरीके से भी कर सकते हैं। अक्सर मैं कंट्रोल करने के तरीके बताती हूँ कि मोबाइल के लालच को एक आप ब्राइट की तरह यूज करिए। बच्चे को बोलिए कि भाई वो इतनी देर जो है वो इस एक्टिविटी को करेगा या घर के इस काम को करेगा, तो उसके बदले में हम उसे आधे घंटे मोबाइल एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक क्वालिटी टाइम के समय डिस्कस करें, उसके दिन भर के मोबाइल के समय का स्क्रीन टाइम का पूरा एक रिकॉर्ड रखना शुरू करें। जितनी बार वो मोबाइल को यूज करे कायदे से एक चार्ट जैसे लगवा देना चाहिए कि भाई तुमने 2 आवर्स स्पेंड किया, तो बच्चे को खुद को पता लगता है कि आज हमने 8.5 घंटे का मोबाइल पे टाइम स्पेंड किया। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं नोट कर रहा था, तो ऐसे जो उन्हें प्रिंट आउट निकाल कर अपने बच्चे को देनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि जो असाइनमेंट डिजिटली आया है उसी को देख के फॉलो करें। और उसको प्रॉपर बैठ करके उसके हिसाब से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर जितने भी माता पिता सुन रहे हैं एक बार सबको अफसोस करें कि बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई को खुद वो कितना अफसोस करते हैं, तो इसको जवाब आएगा 70% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कहना है कि बड़ी तेजी से पढ़ाया जा रहा है और हम कैसे करके उसको कैच करें। तो बेटर होगा कि अपने बच्चे की क्लास के समय आप उसके ऊपर थोड़ी निगाह बना के रखें। क्लास हमेशा स्पीकर पर करवाएं, जैसे कि बच्चा अगर किसी भी समय इस तरीके की हरकत करता है कि उसकी मोबाइल या किसी चीज की अन्य चीजों में कनेक्टिविटी होती है, तो तुरंत ही वो स्पीकर काम करना बंद करेगा, तो पेरेंट्स को पता लग जाएगा कि वो कहीं और एसोसिएट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे मेजर्स को लेकर के हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे कदम जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इनका असर जो है देखने को मिलेगा। जाफरी साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आराधना जी ने बात कही, एक बात सीधी बात है, सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा और सिखाना भी होगा। शिक्षक की इस पर कितनी भूमिका होगी? शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी, माँ बाप कई बार हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, अगर आप कहेंगे तो आपकी बात मानेगा। हमको अलग अलग तरह प्रेशर और बातें बताई जाती हैं कि आप ऐसा कहिए, उनके पास ऐसा कर दीजिए, आप मोबाइल लेके रख लीजिए और उनको बोलिए कि हम 10 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। तो इन सारी चीजों में शिक्षा का रोल बहुत ज्यादा होता है। कई शिकायतें हमारे पास आती हैं जिसमें कहते हैं कि बच्चे ने फैमिली फंक्शन में जाना छोड़ दिया है, दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ दिया है, और किसी भी आउटडोर फंक्शन में उनको इसकी वृत्ति खत्म हो गई है। बस एक चीज चाहिए उनको कि उनको मोबाइल मिलता रहे। दूसरा, कई मोबाइल ऐप्स है पेरेंट्स ने हमको दिखाए हैं, जहाँ पे पहले उन्होंने दिखाया कि इन ऐप्स में कि हर हफ्ते एक बच्चा पहले 5 आवर्स केवल एक हफ्ते में स्पेंड करता था मोबाइल में, आज एक दिन में 5 आवर्स स्पेंड करता है। तो इन चीजों की वजह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं बच्चे को और हम लोग उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। चलिए, समय हमारे पास कम है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। नितिन दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अभी जाफरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आराधना जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से आज की चर्चा में हमने बात करी गेमिंग बच्चे सावधान की, सवाल यही खड़ा होता है क्योंकि बच्चे जो है वो हमारा भविष्य होते हैं, और अगर भविष्य सिर्फ 6 इंच की स्क्रीन के साथ ही सिमट जाएगा तो आगे हम भविष्य किसके सहारे बनाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज़। नमस्कार।